हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज के इस लेक्चर में हम लोग जेएसएससी सीजीएल तथा सहायक आचार्य क्लास 6 to 8 के सिलेबस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट आधुनिक कविता एकटा गाछे दुईटी चेरई नामक कविता पढ़ने वाले हैं। इस कविता का हिंदी में मूल अर्थ तथा इस कविता से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं उन्हें आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। लेक्चर शुरू होने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि खबरों से पता चल रहा है कि सितंबर में जो है जेएसएससी सीजीएल का री एग्ज़ाम होने वाला है, तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी जल्द हम लोग इस यूट्यूब पर शुरू करेंगे और साथ ही फिर से हम लोग जो है टेस्ट सीरीज भी टॉपिक वाइज जुलाई से स्टार्ट करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। साथ ही एकटा गाछे दुईटी चेरई नामक जो कविता है इससे रिलेटेड मैंने एक लेक्चर कराया है, वो लेक्चर में भी मैंने कुछ एमसीक्यू का कलेक्शन किया है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक दे दूँगा। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। एकटा गाछे दुईटी चेरई कविता में जो है आध्यात्मिक ज्ञान का भाव है। इस कविता के कवि अनंत महतो हैं। यह कविता सपन आपन नामक पुस्तक से लिया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1983 ईस्वी में हुआ था। इस पुस्तक में टोटल 61 यानी कि 61 कविताएं हैं। आखिर कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। एकटा गाछे दुईटी चेरई, यहाँ गाछ का मूल अर्थ है शरीर तथा दुईटी चेरई का मूल अर्थ है आत्मा और परात्मा, यानी कि एक शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों का ही वास है। अगला लाइन है, दोसरटी उड़ी जाए एकटी उड़ी गेले, यानी कि अगर आत्मा और परमात्मा से किसी एक का अंतर्गमन हो जाता है तो दूसरे का भी गमन हो जाता है। अगला लाइन है, मन सुखी थाकत बोसी जात उड़ी मन हेले, यानी कि जब मन करता है तो आत्मा एवं परमात्मा एक ही साथ रहते हैं और जब मन किया तो चले जाते हैं। अगला लाइन है, आट्टी डाहिर दुईटी फर, यहाँ आट्टी डाहिर का मूल अर्थ है 8 पहर तथा दुईटी फर का मूल अर्थ होगा दिन एवं रात। अगला लाइन है, दोष्टा पाते गाछ हेरिहर, यहाँ दोष्टा पात का मूल अर्थ है 10 अंग, यानी कि हमारा शरीर जो है 10 अंगों से मिलकर बना है। अगला लाइन है, करम कापड़ गुने गिरे एकटी तौर हाथे, यानी कि जीवन के सारे कार्य के लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं, जिसके द्वारा आप ईश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं, अर्थात जैसा आप कर्म करेंगे फल आपको वैसा ही मिलेगा। अगला लाइन है, एकटा गाछे दुईटी चेरे, यानी कि एक शरीर में आत्मा एवं परमात्मा दोनों का ही वास है। अगला लाइन है, तीनटा सिकोड़ सातटा बाकला, यहाँ तीनटा सिकोड़ का मूल अर्थ होगा 3 काल एवं सातटा बाकला का मूल अर्थ होगा 7 दिन। अगला लाइन है, चारटा रसे भूला चला, यहाँ चारटा रस का मूल अर्थ होगा 4 अवस्था। अगला लाइन है, एक सिकोड़ आहे गाछ चिन्हबे ठाकले, यहाँ एक सिकोड़ का मूल अर्थ होगा एक प्राण, अर्थात हमारे शरीर में जो है एक ही प्राण यानी कि जीवन है। अगला लाइन है, एकटा गाछे दुईटी चेरे, यानी कि एक शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों का ही वास है। अगला लाइन देखिए, छोटा धौंचर नोटा जे भाई भूलुक, यहाँ छोटा धौंचर का मूल अर्थ होगा 6 ऋतु तथा नोटा भूलुक का मूल अर्थ होगा 9 ग्रह। अगला लाइन है, पाँच पाँचीरे अनंत कर हुलुक बुलुक, यहाँ 5 पाँचीर का मूल अर्थ होगा 5 तत्व, अर्थात हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। अगला लाइन है, गिरे गाछ ढाड़ चेरे गाछ के छाड़ी देले, अर्थात जब ये शरीर गिर जाता है यानी कि मृत्यु हो जाता है तो जीवन रूपी ये शरीर से आत्मा एवं परमात्मा का गमन हो जाता है। एकटा गाछे दुईटी चेरे, एक शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों का ही वास है। तो दोस्तों,
ये था एक बहुत ही अच्छी कविता एकटा गाछे दुईटी चेरे। आशा करता हूँ मैंने बहुत ही ईजी वे में आप लोगों को इस कविता का मूल अर्थ समझाया। तो अभी जो है हम लोग एकटा गाछे दुईटी चेरे नामक कविता से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो इस लेक्चर से ज़रूर आने की संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन, एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता कर किना भाव आहे। यानी कि एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता का क्या भाव है। ऑप्शन ए दार्शनिक ज्ञान, ऑप्शन बी आध्यात्मिक ज्ञान, ऑप्शन सी सामाजिक ज्ञान या ऑप्शन डी राजनीतिक ज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आध्यात्मिक ज्ञान। एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता में जो है आध्यात्मिक ज्ञान का भाव है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता महान गाछ काकर प्रतीक है। ये क्वेश्चन जो है ITI इंस्ट्रक्टर 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता में जो है गाछ का मूल प्रतीक क्या है। ऑप्शन ए चेरे कर, ऑप्शन बी आत्मा कर, ऑप्शन सी पेड़ कर या ऑप्शन डी गात कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गात कर। यानी कि एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता में जो है गाछ का जो प्रतीक है वो गात यानी कि शरीर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता महान दुईटी चेरे कर मूल माने किना है। यानी कि एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता में जो है दुईटी चेरे का मूल अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन जो है JSSC CGL 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन ए सुबह शाम, ऑप्शन बी दिन रात, ऑप्शन सी आत्मा परमात्मा या ऑप्शन डी दो चिड़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मा और परमात्मा। एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता में जो है दुईटी चेरे का मूल अर्थ है आत्मा और परमात्मा। इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता कने रचल। यानी कि एकटा गाछे दुईटी चेरे नामक कविता किन्होंने रचा। ऑप्शन ए डॉक्टर HN सिंह, ऑप्शन बी केशव चंद्र महतो, ऑप्शन सी सृष्टिधर महतो या ऑप्शन डी अनंत महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत महतो। एकटा गाछे दुईटी चेरे नामक कविता जो है अनंत महतो जी ने रचा है। क्वेश्चन नंबर 5, एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता महान आठटी डाहेर कर मूल माने किना है। यानी कि एकटा गाछे दुईटी चेरे नामक कविता में जो है आठटी डाहेर का मूल अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन जो है नगर पालिका 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन ए 8 रास्ता, ऑप्शन बी 8 रात, ऑप्शन सी 8 दिन या ऑप्शन डी 8 पहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 पहर। एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता में जो है आठटी डाहेर का मूल अर्थ है 8 पहर। क्वेश्चन नंबर 6, एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता महान दुईटी फर कर मूल माने किना है। यानी कि एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता में जो है दुईटी फर का मूल अर्थ क्या है। ऑप्शन ए दिन रात, ऑप्शन बी आज कल, ऑप्शन सी कल परसों या ऑप्शन डी आत्मा परमात्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिन रात। एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता में जो है दुईटी फर का मूल अर्थ है दिन रात। क्वेश्चन नंबर 7, एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता महान तीनटा सिकोड़ कर मूल माने किना है। यानी कि एकटा गाछे दुईटी चेरे नामक कविता में जो है तीनटा सिकोड़ कर मूल अर्थ क्या है। ऑप्शन ए 3 जड़, ऑप्शन बी 3 दिन, ऑप्शन सी 3 शरीर या ऑप्शन डी 3 काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 काल। एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता में जो है तीनटा सिकोड़ का मूल अर्थ है 3 काल। क्वेश्चन नंबर 8, एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता महान सातटा बाकला कर मूल माने किना है। यानी कि एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता में जो है सातटा बाकला का मूल अर्थ क्या है। ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 7 ऋतु, ऑप्शन सी 7 पहर या ऑप्शन डी 7 काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 दिन। एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता में जो है सातटा बाकला का मूल अर्थ है 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 9,
एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता महान चारटा रस कर मूल माने किना आहे। यानी कि एकटा गाछे दुईटी चेरे नामक कविता में जो है चारटा रस का मूल अर्थ क्या है? ऑप्शन ए 4 दिन, ऑप्शन बी 4 काल, ऑप्शन सी 4 अवस्था या ऑप्शन डी 4 लोक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 अवस्था। एकटा गाछे दुईटी चेरे नामक कविता में जो है चारटा रस का मूल अर्थ है 4 अवस्था। क्वेश्चन नंबर 10 एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता महान छोटा धनचर कर मूल माने किना आहे। यानी कि एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता में जो है छोटा धनचर का मूल अर्थ क्या है? ऑप्शन ए 6 अवस्था, ऑप्शन बी 6 तत्व, ऑप्शन सी 6 आत्मा या ऑप्शन डी 6 ऋतु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 ऋतु। एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता में जो है छोटा धनचर का मूल अर्थ है 6 ऋतु। क्वेश्चन नंबर 11 एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता महान नोटा भूलुक कर मूल माने किना आहे। यानी कि एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता में जो है नोटा भूलुक का मूल अर्थ क्या है? ऑप्शन ए 9 तत्व, ऑप्शन बी 9 रत्न, ऑप्शन सी 9 ग्रह या ऑप्शन डी 9 गृह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 ग्रह। एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता में जो है नोटा भूलुक का मूल अर्थ है 9 ग्रह। क्वेश्चन नंबर 12 एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता महान 5 पाचीर कर मूल माने किना आहे। एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता में जो है 5 पाचीर का मूल अर्थ क्या है? ऑप्शन ए 5 रत्न, ऑप्शन बी 5 ऋतु, ऑप्शन सी 5 काल या ऑप्शन डी 5 तत्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 तत्व। एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता में जो है 5 पाचीर का मूल अर्थ है 5 तत्व। क्वेश्चन नंबर 13 एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता कौन पथिकर पाठ है। यानी कि एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता जो है कौन से पुस्तक का पाठ है? ऑप्शन ए फुरुंग, ऑप्शन बी सपन आपन, ऑप्शन सी सृष्टिधरे गीत या ऑप्शन डी केरिया बहु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सपन आपन। एकटा गाछे दुईटी चेरे नामक कविता जो है सपन आपन नामक पुस्तक का एक पाठ है। क्वेश्चन नंबर 14 एकटा गाछे दुईटी चेरे इटा किना है। यानी कि एकटा गाछे दुईटी चेरे ये क्या है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी आधुनिक कहानी या ऑप्शन डी लोक कथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कविता। एकटा गाछे दुईटी चेरे ये जो है एक कविता है। तो दोस्तों ये था एकटा गाछे दुईटी चेरे नामक कविता। मैं आशा करता हूँ ये कविता मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में आप सभी को समझा पाया हूँ और साथ ही इससे रिलेटेड मैंने जो है जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ हो सकते हैं उन्हें मैंने आज के इस लेक्चर में कवर कराया। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये लेक्चर कैसा लगा और कोई भी टॉपिक अगर आपको किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हम लोग जो है जल्द प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर स्टार्ट करने वाले हैं JSSC CGL के लिए और साथ ही JSSC CGL के लिए जो एग्ज़ाम हम लोग का सितंबर में होने वाली है उसके लिए हम लोग जो है टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए रहें, आपको जो है एक जल्द सूचना मिलने वाली है। और साथ ही हम लोग जो है जो उत्पाद सिपाही से रिलेटेड जो भी कुरमाली के सिलेबस हैं उन्हें भी हम लोग साथ ही कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर ज़रूर शेयर करेंगे और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।